माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। कमाने के लिए तो लोग लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के युवाओं के पुण्य की कमाई इस लाख और करोड़ से भी नहीं खरीदी जा सकती। सचमुच अनमोल है ये युवा और अनमोल है इनकी कमाई। जरा देखिए, आजमगढ़ में चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग के बीच गौरक्षा विभाग के युवा निकल पड़े हैं जगह जगह शहर में जलपात्र रखने। किसके लिए? वही बेसहारा पशुओं के लिए। भीषण गर्मी पड़ रही है और आजमगढ़ शहर के कोई भी वार्ड हो, कोई भी गली हो, गोवंशी पशुओं के लिए पेयजल का इंतजाम नहीं के बराबर है। गनीमत है गौरक्षा विभाग की टीम बड़ी ही शिद्दत से लगी है और ये अभियान पिछले रविवार से शुरू हुआ था, जो इस बार भी जारी है। इस बारे में गौरक्षा के नगर अध्यक्ष अरविंद मोदलवाल ने जानकारी दी कि भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में बेसहारा गोवंशीय पशु व अन्य पशु पक्षी पानी के लिए परेशान हैं, सबको पता है। इसे देखते हुए ही हम लोगों ने रणनीति बनाई थी। प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय जी के निर्देशानुसार इस बार भी आजमगढ़ शहर में होटल गरुड़ के सामने, ठंडी सड़क पर सामुदायिक शौचालय के सामने, रोडवेज पर डॉक्टर अनूप पांडे जी के आवास के पास, राष्ट्रीय स्वीट रैदोपुर के पास और त्रिलोकी चाय वाले चाचा के यहाँ अनेक स्थानों पर जलपात्र रखवाए जा चुके हैं। आज जलपात्र रखवाने में भाजपा नेता अभिषेक जायसवाल, दीनू, चंदन सिंह, सत्यम गुरु, दीनानाथ सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार पांडे, शिखा पांडे और शशांक तिवारी समेत तमाम लोग खुद अपना सहयोग किए। यहाँ मौजूद संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी गौरव रघुवंशी ने कहा कि हमारा अभियान आगे भी चलेगा, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और गोवंशीय पशुओं के पीने का पानी नहीं है। ये पीड़ा सभी के हृदय में है और हम हर हाल में पूरे शहर में जलपात्र रखवाएंगे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आज के जमाने में रोटी कपड़ा मकान के बाद मोबाइल ही सबसे बड़ी जरूरत है, और यही मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो लोगों को जोर का झटका जोर से लगता है। लेकिन खुशनसीब हैं वो लोग जो आजमगढ़ में रहते हैं, क्योंकि आजमगढ़ पुलिस ने पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के नेतृत्व में गुमशुदा मोबाइल बरामद करने का जो अभियान छेड़ा है, वो गजब अंदाज में आगे बढ़ रहा है। आज फिर 101 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिन्हें असली मालिकों को बांटा जा रहा है। एएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि इस बार 16 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल बरामद हुए हैं, हम जिन्हें बांट रहे हैं जो इसके असल हकदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका भी मोबाइल चोरी होता है तो CEIR पोर्टल के माध्यम से तत्काल इसे रिपोर्ट कराइए और पुलिस पूरी मदद करेगी। देखिए, ये माह फरवरी से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने मोबाइल बरामदगी का अभियान चलाया था, जिसमें माह फरवरी और मार्च में 160 फ़ोन लगभग बरामद कर चुके हैं हम लोग, लगभग जिनकी कीमत 25 लाख रुपए है। और माह अप्रैल में हम लोगों ने ये 101 फ़ोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। इनको आज इनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये हम लोग कंटिन्यूसली अभियान चला रहे हैं। प्रत्येक माह हम लोग फ़ोन को बरामद कर उसके अगले महीने की पहले रविवार को हम वितरित करते हैं। इसमें हम लोगों ने थाना स्तर पे टीम गठित की हैं, जिसमें डीसी आशीष पांडे इसके नेतृत्व में रहते हैं। बाकी सभी थानों पर नियुक्त
कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। हम लोग इसमें कंटिन्यूस कार्यरत हैं। हर महीने इसी तरह से बरामदी कराते हुए हर महीने लोगों को जो फ़ोन गुम हुए हैं उनको सुपुर्द करेंगे। लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आपका फ़ोन अगर किसी भी कारण से खो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो तत्काल इसको यूपी कॉप ऐप पर और CEIR पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है उस पर तत्काल इसकी सूचना डाल दें, जिससे हम लोग इस पर ट्रैकिंग कर सकें। सर सर्विलांस को इस तरीके से बहुत मदद मिली होगी, उसको किस तरीके से जी जी बिल्कुल, सर्विलांस की मदद से ये किया जाता है। एक्चुअली IMEI नंबर एक होता है जो हर फ़ोन का एक यूनिक होता है। उस नंबर को हम लोग ट्रैक पर डालते हैं और उस पर जैसे ही कोई फ़ोन एक्टिव होता है, कोई नंबर एक्टिव होता है, वो हमारी नज़र में आ जाता है। उसी पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और उसी तरह तो आप भी अगर मोबाइल रखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो तुरंत इस पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। पुलिस आपका मोबाइल आपके हाथ तक लौटाएगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। बसपा नेता के होटल पर पुलिस ने छापा मारा तो वहां देह व्यापार चल रहा था। 3 युवतियों और 2 युवकों को आपत्तिजनक हाल में पकड़ा गया। अब होटल मालिक, मैनेजर और पकड़े गए लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। यह खबर है मैनपुरी की, जहां पावर हाउस रोड स्थित शिवम होटल एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी हुई है। यह होटल खरपरी के अशोक सिंह चौहान का है और आरोप है कि वे देह व्यापार करवा रहे थे। इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच छत्रपाल सिंह व पुलिस के अन्य अफसरों ने बताया कि दबिश देने हम लोग पहुंचे तो पूरी टीम सन्न रह गई। वहां देह व्यापार का खेल चल रहा था। 3 युवतियों और 2 युवकों को मौके से धर दबोचा गया है, जो आपत्तिजनक हाल में मिले। युवतियों ने स्वीकार किया कि हां आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग देह व्यापार कर रहे थे और होटल मालिक के कहने पर ही यह सब हो रहा था। बहरहाल पुलिस ने होटल मालिक अशोक सिंह चौहान और होटल के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बसपा के टिकट पर 2022 में अशोक सिंह चौहान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे, लेकिन चर्चा ये भी है कि क्या वे विधायक बनते तो यही सब कराते। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। बसपा नेता के होटल पर पुलिस ने छापा मारा तो वहां देह व्यापार चल रहा था। 3 युवतियों और 2 युवकों को आपत्तिजनक हाल में पकड़ा गया। अब होटल मालिक, मैनेजर और पकड़े गए लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। यह खबर है मैनपुरी की, जहां पावर हाउस रोड स्थित शिवम होटल एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी हुई है। यह होटल खरपरी के अशोक सिंह चौहान का है और आरोप है कि वे देह व्यापार करवा रहे थे।
इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच छत्रपाल सिंह व पुलिस के अन्य अफसरों ने बताया कि दबिश देने हम लोग पहुंचे तो पूरी टीम सन्न रह गई। वहां देह व्यापार का खेल चल रहा था। 3 युवतियों और 2 युवकों को मौके से धर दबोचा गया है, जो आपत्तिजनक हाल में मिले। युवतियों ने स्वीकार किया कि हाँ, आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग देह व्यापार कर रहे थे और होटल मालिक के कहने पर ही यह सब हो रहा था। बहरहाल पुलिस ने होटल मालिक अशोक सिंह चौहान और होटल के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बसपा के टिकट पर 2022 में अशोक सिंह चौहान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे, लेकिन चर्चा ये भी है कि क्या वे विधायक बनते तो यही सब कराते। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। पूर्वांचल के आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ समझती है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर दोबारा कब्जा कर वह भाजपा से हिसाब किताब बराबर करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार यादव के समर्थन में ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं। आज गोपालपुर विधानसभा के महाराजगंज में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी और सपा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस संयुक्त सम्मेलन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक नफीस अहमद का आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर सुनील यादव ने जोरदार अगवानी की। इंजीनियर सुनील यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोश भरा और कहा कि यह चुनाव बदलाव का चुनाव है और देश की जनता ही बदलाव करेगी। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को आम आदमी पार्टी के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव और जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की एक सीट ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादियों का कब्जा होगा। ज्यादातर सीटें ही संयुक्त गठबंधन दल के प्रत्याशी जीतेंगे। प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और आजमगढ़ की जनता से मिल रहे दुलार प्यार पर आभार जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो नेता या जो अधिकारी हमें परेशान कर रहे हैं, 4 जून के बाद वे परेशान करने लायक नहीं बचेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा। इंडिया गठबंधन का जो लोग हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं, 4 जून के बाद वो परेशान करने लायक ही नहीं बचेगी जनता। ऐसा तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। जिंदाबाद।
सियासत के मैदान में उतरे महारथियों में महायुद्ध की बेला करीब आ रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ व आसपास की सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। एक एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा, सपा और बसपा भी दमखम दिखा रही है। जनता के मन में क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपह सालारों ने जिस अंदाज में आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट पर दोबारा कब्जे के लिए चक्रव्यूह की रचना की है, उसे देखकर यही लग रहा है कि भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट कहीं अभिमन्यु का 7वां द्वार न बन जाए, क्योंकि सभी को पता है आजमगढ़ की सभी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में उसे इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का भी साथ मिल गया है। उसी आम आदमी पार्टी का जिसका जनाधार दिल्ली, पंजाब के बाद यूपी के पूर्वांचल में तेजी से बढ़ा है। अभी हाल ही में आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा और आम आदमी पार्टी का संयुक्त कार्यकर्ता संवाद हुआ, जिसमें गजब का हुजूम देखा गया। आम आदमी पार्टी के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव, जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के अलावा प्रदेश मीडिया प्रभारी व गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके इंजीनियर सुनील यादव के दमखम को सभी ने देखा। खुद समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने खुले दिल से इंजीनियर सुनील यादव की तारीफ की। मैं इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ इंजीनियर सुनील यादव जी को, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आदरणीय राजेश जी जो उनके यहाँ के शीर्ष नेता हैं, उनके साथ सभी आम आदमी पार्टी से पदाधिकारी और जो भी साथी आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर सियासत में बाजी पलटने की महारत वही नेता रखते हैं जो जमीनी हो और जिनका गांव-गांव में जनाधार हो। इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि जनता हमारे साथ है। गोपालपुर विधानसभा का एक एक परिवार 25 मई का इंतजार कर रहा है। भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवारांचल की धरती से ललकारते हुए इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि देवारा की जनता भाजपा सरकार की वादा खिलाफी को भूली नहीं है। प्रधानमंत्री आकर देख लें, देवारांचल के एक एक युवा का सीना 56 इंच से कम नहीं है। आपके 56 इंच से छोटा सीना इस बच्चों का नहीं है। मंदुरी में एयरपोर्ट आया, फीता काट के उन्होंने स्वागत कर दिया। 4 दिन बाद से एयरपोर्ट बंद हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की तरफ से धर्मेंद्र भाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के नेता हैं, उनका साथ दीजिए। देवारांचल में सरकारों की उपेक्षा की धधकती आग इस बार चुनाव में दिशा और दशा दोनों बदलेगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।